मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया है, इस बार हाथ जोड़ दिया। अरे भैया हाथ जोड़ दिया, इतने अच्छे दिन है ना भैया, इनका वोट चाहिए भी नहीं हमें। अब की बार 400 पार है, इनके वोट देने से चाहिए, वोट इनके वोट देने से न देने से हमारी बीजेपी आएगी। 400 पार चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी को वोट दूंगा तो देशभक्त हूँ, अगर नहीं दूँ तो गद्दार हूँ भैया। सुनो बनाओ, विकास का बात करो भैया, कौन सी कमाई, सरकारों की बात मत करो, सरकारों की विकास करो ना। क्या हुआ भारत में, कितनी टूरिस्ट पैलेस है, सड़क भारत का निर्माण करोगे, गाड़ी खरीद सड़क का निर्माण करोगे, उस पे टोल का लेते हो, सामने दिख रहा है टूरिस्ट पैलेस निर्माण करोगे, रुको लेते हो, अब सामने दिख रहा है, रोजगार आ गए, जुमलाबाजी आ गए, 15 लाख रुपए कहा था अमित शाह जी ने, जुमलाबाजी बात करो यार, भाजपा के नेता नहीं है, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ना हो, क्या हुआ, लॉजिकली बात करो, लॉजिकली बात करो। जुमला हुआ, विकास छोड़ दो, जुमला हुआ, किसने कहा, अमित शाह जी ने कहा ना जुमला हुआ। सुनो भाई, आप लोग आप सुनो, खोल दिया पोल, रुको चाचा, 2 रुपए गेहूँ की बात की ना, सुनो अभी किसान हम मना रहे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे लिए की बात करेंगे, 2 रुपए गेहूँ की बात की, सुनो 2 रुपए गेहूँ की बात की इन्होंने, सुन लो, गवर्नमेंट है ना, जनता चलती है, बिल्कुल चलती है, बिल्कुल वही चुनता ही है। सुनो भैया, सुन लो बात, सुनो, हमारी गवर्नमेंट जब किसान आंदोलन हुआ, हमने सुनो, कर्ज की बात करो ना, कर्ज की बता रहा हूँ तो सुन नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, वही तो कह रहा हूँ, जो सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू बनी है ना, वो कर्ज है। अब कर्ज और सुनाता हूँ तुमको, ठीक है, उसका एक रुको भाई, वही बात है, सुनो विकास का बात करो भैया, कौन सी कमाई, सरकारों की बात मत करो, सरकारों की विकास करो ना। क्या हुआ भारत में, कितनी टूरिस्ट पैलेस है, सड़क भारत का निर्माण करोगे, गाड़ी खरीद सड़क का निर्माण करोगे, उस पे टोल का लेते हो, सामने दिख रहा है टूरिस्ट पैलेस, निर्माण करोगे, रुको लेते हो, अब सामने दिख रहा है, रोजगार आ गए, जुमलाबाजी आ गए, 15 लाख रुपए कहा था अमित शाह जी ने, जुमलाबाजी बात करो यार, भाजपा के नेता नहीं है, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ना हो, क्या हुआ, लॉजिकली बात करो, जुमला हुआ, विकास छोड़ दो, जुमला हुआ, किसने कहा, अमित शाह जी ने कहा ना जुमला हुआ, बस बता दो जुमले की बात है। सुनो हमारी बात, यहाँ पे राजनीति की चर्चा नहीं हो रहा, किसी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है, देश की नेता। कितने पढ़े हो भाई, कितने पढ़े हो, हमारा अकाउंट सी देख रहे हो ना, कितने पढ़े हो बताओ, कितने पढ़े, हमारा आपका बहस क्या हुआ जानते हैं, कितना पढ़े, हम कर्ज गिना रहे तो सुन ही नहीं रहे हो, हम कर्ज गिना रहे तो सुन ही नहीं रहे हो, वही कर्ज बताओ हमको, और सुना रहे हैं भाई, जानकारी लेनी है यार भाई, तो सुनो तो सही, कर्ज क्या भैया, एक मिनट ये इस सरकार में इतना फिट है, पेट अंदर घुस गया है, रोटी नहीं चाहिए, बस हवा चाहिए, मोदी हवा खाना है भैया, हवा खा के जिंदा रहेंगे, ये बोल दो, अच्छी बात करो ना, अपने आप को ले, ये तेरे सुनो आप सुनो, अंकल जी की बात, अंकल जी 24 में किसकी वापसी होगी, मोदी जी 100% आएंगे, बता रहे क्यों आएंगे, बता रहे क्यों, कोई बंदा नहीं, कोई भी, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया है, इस बार हाथ जोड़ दिया। अरे भैया हाथ जोड़ दिया, इतने अच्छे दिन है ना भैया, इनका वोट चाहिए भी नहीं हमें। अब की बार 400 पार है, इनके वोट देने से चाहिए, वोट इनके वोट देने से न देने से हमारी बीजेपी आएगी। 400 पार चाहिए। हाँ, अगर बीजेपी को वोट दूंगा तो देशभक्त हूँ, अगर नहीं दूँ तो गद्दार हूँ भैया। भैया कांग्रेस को वोट दो ना, मना थोड़ी। 400 पार आएंगे ना भैया, आपकी बात 400 पार, ये मतलब है कांग्रेस में भी नारा था 70 पार का, अरे 445 पार, कांग्रेस हरियाणा में भी इनका नारा था 70 पार, हरियाणा में भी इनका नारा था 70 पार, कितने पार करे भाई हरियाणा में? अरे बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, बीजेपी को सपोर्ट करता था नहीं जी, सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी, सुपड़ा साफ नहीं करेंगे, मैंने कहा कोई पार्टी से नहीं हूँ, किसी पे नहीं हूँ, बात करो विकास का, जान लो ना, विकास तो 60 साल में जितना नहीं हुआ था, तो भाई 10 साल मेट्रो तो आई, विकास की बात 60 साल की 70 साल की बात, मेट्रो तो आई 2047 में हुआ, विपक्ष का सीएम, सुनो भाई ये सुनो यार सुनो, जवाब दे रहा था भाग गए तुम, सुनो तो सही, 70 साल की इन्होंने काम गिनवाया, सुन लो भाई, 47 में देश आजाद हुआ, एक सुई नहीं बनती थी अपने देश में, पहले ध्यान से सुनना आप।
एक सुई नहीं बनती थी। टोटल 18 टैंक थे अपने पास, ठीक है, 4 हेलीकॉप्टर थे और मात्र फाइटर जेट 4 थे अपने पास। हकीकत बता रहा हूँ, डाटा उठाना। सुनो, 70 साल में इस देश को 7वें नंबर से 9वें नंबर तक लाकर खड़ा किया कौन? कांग्रेस। सुनो, एक घर बनने में ना बाप घर बनाता है पूरा, ठीक है, पूरा घर छत बनवा देगा, पेंट करवाने के बारी लड़का आकर कर देगा, सब मैंने किया है, मेरा बाप क्या किया है, सब मैंने किया। वो बीजेपी का हाल है, वो बीजेपी का हाल है, बनाकर उसने दिया, खराब ये कर रहा है। तो भैया ये तो भाई गिना दिया, मगर ये 2G 3G 4G 5G चीज़ आती सुनो, घोटाला कहाँ गया ये भी तो बताएंगे ना, घोटाला क्यों ना कर दिए? सुनो, ये नहीं बोल रहे, सुनो, ये नहीं बोलेंगे ये रिसेंटली घोटाला सुनो, रिसेंटली घोटाला इसमें सुनो 24 में मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। 3.5 लाख करोड़ की घोटाला किसने अभी किया चुनाव का? कौन किया? चुनाव बीजेपी थोड़ी नहीं किया है। चुनाव फंड किसने किया भाई? किसने किया? बीजेपी खाते में तो बीजेपी ने किया, किसने तो किया? भाई कौन सा मतलब वो मत घोटाला कर लिया? घोटाला नहीं है तो क्या है? ये घोटाला नहीं है, फंड घोटाला नहीं है। सारे पार्टी को मिल रहा है, चुनाव लड़ने के लिए आप अकेले ले लोगे? मैडम, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी बात बोला। इन्होंने ये बोला कि 60 साल पहले 70 स्थान से 9वें स्थान पे कांग्रेस सरकार ने 70 नहीं, कई सौ ऊपर था भाई। ठीक है, तो 9वें स्थान पर लाई। समझ लो। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस राज में ही चाइना ने पूरा सियाचिन घेर लिया। किसके राज्य था वो? और कांग्रेस सरकार में सियाचिन का सुनो, कांग्रेस सरकार में सियाचिन ने जाकर ऊपर बंकर बनाया। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। किसके राज्य था? किसका राज्य था? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। अब सुनो, चाइना ने 12,000 करोड़, 12,000 किलोमीटर, कहानी मुझसे सुनो, सियाचिन की कहानी सुन रहे थे ना आप? सुनो, बात सुनो। आप अपना ही बोलोगे, सुनने नहीं दोगे। 12,000 किलोमीटर चाइना ने कांग्रेस के राज्य में भारत की जमीन हथिया ली। किसका राज्य था? मैम सियाचिन बोल, क्या उस समय 9वें नंबर पे नहीं था भारत? क्या उस समय भारत के पास टैंक नहीं था? आप ही तो कह रहे हो। 1 मिनट, क्या उस समय भारत के पास फाइटर जेट लड़ाई ली थी? सुनो भाई, क्यों हमारे 60,000 सैनिकों को मार दिया चाइना ने? भारत पाकिस्तान के बीच में कितने बार वॉर हुआ है? कौन जीता था? यार भाई सुनो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने बार वॉर हुआ है? बता दो, खाली बता दो कितनी बार हुआ है? हिंदू चीनी की लड़ाई कब हुई थी, आप ये बता दो। मैम मेरा एक सवाल है, ये सियाचिन के बारे में बात किए ना, बताओ वॉर कितना बार हुआ है? भारत और बार भी पाकिस्तान हुई है, भारत जीता है। कितनी बार हुई है भाई? पता नहीं है, सियाचिन के बारे में बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बार हुई थी? सुनो, सियाचिन बता रहा हूँ, कितनी बार हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? सुनो, सियाचिन सुनो, स्ट्राइक कितनी बार हुई थी? सियाचिन की कहानी सर्जिकल कितनी बार हुई? सुना रहा हूँ, सियाचिन की कहानी। सर्जिकल का स्ट्राइक कितनी बार हुई थी बताओ ना यार, अब सुनोगे? सुनो, ये फालतू की बातें करने से नहीं होगा। जनता की भलाई के लिए क्या हुआ ये बता दो बस। एक मुद्दा सियाचिन बोले ना, बता दो आप। जनता की भलाई के लिए एक मुद्दे का नाम बता दो जो भाजपा सरकार ने करा हो भारत के अंदर। देश का सुरक्षा सबसे ज्यादा बढ़ी है, आप इस बात को मानो। भाई सुनो, देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा बढ़ी है। प्यार से बता रहा हूँ आपको। कहीं भी छू दो बम फट गया। यार भाई, कहीं भी छू दो की बात बता रहे भाई, यार सुनोगे? सुनने की हिम्मत रखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना बनो। सुनने की हिम्मत रखो, सुनो, सुनने की हिम्मत रख के बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ना बनो भाई, बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है? सुनो, मैं भी कह रहा हूँ कि गजब बात है, पप्पू मत बनो। सियाचिन सुन लो, सियाचिन बता रहा हूँ। सियाचिन की कहानी क्या थी मैम? जब पाकिस्तान उधर से सोचा कि मैं ऊंचाई पे हूँ, इन्होंने कब्जा नहीं करना सियाचिन की, क्योंकि बॉर्डर मिलती है चीन से, ठीक है? अगर मैं यहाँ से करूँगा तो दोनों की बंकर सेम हो जाएगी, हम इंडिया पे हमला कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया? सियाचिन को कब्जा किया। कितने में? 1993 में, ठीक है? जो 93 से लेकर 99 तक वॉर चला, किसके? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बात समझ में आ रही है? बंकर सारी बन गई सियाचिन पे। कांग्रेस के राज में हुआ। इतनी कहानी क्यों बोल रहे हो? कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, किसी के भी राज में। क्या मोदी के सरकार में नहीं हुआ? क्या उसका रिजल्ट मिला? कुछ नहीं हुआ। क्या रिजल्ट मिला? कुछ नहीं हुआ। अरे यार, कुछ नहीं, पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, वाहवाही कर रही है। स्ट्राइक से लेकर हवाई हेलीकॉप्टर तक शहीदों के नाम पे क्या क्या हुआ सब कोई जानता है, ठीक है? अब ना खुलवाओ भाई। भैया छोटा सा, मैं आपको छोटा सा एक आंसर पूछूंगा, ठीक है? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया, सिख जी है भाई, ठीक है? अच्छा, देश के लिए जवाब दिया। बात करो, लॉजिकली बात करो, कुछ आता नहीं है। नहीं, देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा करा कि सेना ने जवाब दिया, पर देश के अंदर 360 kg RDX आया कैसे? ये बताइए।
नहीं, जब इतनी सेना बॉर्डर इसीलिए तो 370 हटाया। सुनो सुनो, जब उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री थे, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुनो भाई 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 गुजरात बुलवाना मत समझो, एक इंटरव्यू आया कहाँ से ये सबको पता है, आपको भाई, भी पता है। गुजरात के मुख्यमंत्री जब मोदी जी थे ना, देश की सिक्योरिटी के लिए जब जवाब दे रहे हैं तो देश के सैनिक खड़े हैं, तो इतना RDX 360 RDX छोटी बात नहीं है। देश के अंदर आया कैसे? आप पाकिस्तान नहीं, ठीक है, आप पाकिस्तान को जवाब दे रहे हो, इसीलिए तो 370 भैया आप पाकिस्तान को जवाब तो आप देख सकते हैं जनता की राय है और जनता जवाब देगी 2024 में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेके सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।